दोस्तों, अब आपको पता है कि इमरान खान और बुशरा के खिलाफ हमेशा एक प्रोपेगेंडा हुकूमत करती रहती है। एक और प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है, तो इमरान रियाज ने उसके ऊपर क्या कहा है, तो आप पूरा वीडियो देखे इमरान रियाज क्या कहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं और पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने भी उसी स्याही में अपना मुंह काला कर लिया जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेल खेल रही है। एक दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गंदी तस्वीरें बनवा के नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने जहाज़ों से फेंकवाई थी। अच्छी तरह हमें याद है। आजकल मोहतरमा का बेटा जो है वो इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। फातिमा जिन्ना साहबा के बारे में एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक बात था, गुलाम दस्तगीर, कि उसने कुतिया के गले के अंदर लालटेन डाली हुई थी। गुजरावाला की गलियों में फिरा रहे थे वो लोग, और वो जो लालटेन थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत उनका वो निशान था। तो बेगम नसीम वली साहिबा जब खड़ी हुई तो उनके साथ भी किरदार कुशी की गई, बड़ी बदतमीजी और बेहूदगी उनके खिलाफ भी की गई। अब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनके खिलाफ भी ये किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अखबारात ने अपना मुंह काला किया। इसमें ये सोशल मीडिया का दौर है। इन अखबारात को लोगों ने पढ़ना तकरीबन अब बंद कर दिया है। इनकी सर्कुलेशन आप देख लेना, ये तो वैसे ही कहीं चले जाते हैं तो चले जाते हैं। अखबारात तो अब लोग पढ़ते ही नहीं है। लोग टीवी चैनल्स नहीं देखते। अदरवाइज टॉक शो पूरा कौन देखता है? अब कोई भी नहीं देखता। हर आदमी का अपना प्राइम टाइम है, अपने टाइम के मुताबिक वो देख लेता है जो उसको देखना है, और सबको अपनी मर्जी का कंटेंट मिल भी रहा है। तो ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है और ना ये कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले। तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं क्या था अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा, वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, एक एक घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे कि वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या अर्दगान को। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है। बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे। इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया चुप है। दो आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। इस पे तो बात करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये BBC का एक, इसके अंदर मैं चंद जुमले आपको बता देता हूं, जो उनका आर्टिकल है कि ताकत का तवाजुन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में रहा, पाकिस्तान में यही होता रहा, लेकिन अब फौज के सरबराह मजीद ताकतवर हो गए। माइकल कोगलमैन कहते हैं कि मेरे नजदीक यह तरमीम इस बात का ताजा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड निजाम नहीं है, यानी दोगला निजाम नहीं है, बल्कि माबाद हाइब्रिड निजाम के मरहले में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है। यानी हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया, इससे भी अगले लेवल पे पाकिस्तान चला गया। हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फर्क अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि सारी हदें ही क्रॉस कर गया। अब तो ये BBC के ऊपर चला, ये पाकिस्तान का मीडिया कहीं नहीं सुनाएगा, कहीं नहीं छापेगा, कहीं नहीं बताएगा। हम आपको बताएंगे ना, सोशल मीडिया आपके सामने रखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को रोका है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। कि पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा खर्च किया, वो फिगर्स भी हैं साथ, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राजी रखने के लिए। तीसरा जो है वो पाकिस्तान से टकराव में जो भारत को जिल्लत महसूस हुई है, ये भी एक बड़ा प्रेशर भारत के ऊपर है। और चीन से भारत हमेशा एक खतरा महसूस करता है, और वहां वो अमेरिका को अपनी एक सपोर्ट के तौर पे देखते हैं। अब अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बढ़ा के कम से कम
भारत को मजबूर किया कि वो रशिया के साथ अपनी तजारत का हुजम कम करे। तो दो चीज़ों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, दो ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुभते रहे और इन दो फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। सोशल मीडिया उठा रहा है। सवालात सुने आप। कौम की DGISPR से वजाहत की अपील कि जनाब आएँ और वजाहत दें। क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवा कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांट सके? यानी एक भी फौजी नहीं मिला, पूरी फौज के अंदर एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। एक उन्होंने कहा 2022 में रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बावजूद उन्हें चीफ के ओहदे पर तकर्री दे दी गई। फिर 3 साल मुद्दत मुलाजमत जब उनकी खात्मा हो गया तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके उनको 2030 तक यानी 8 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह दे दी गई। फिर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। फिर जौहरी असासों की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई, वो ताकत भी उनके पास चली गई। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जर्नल की तैनाती की जिम्मेदारी भी उनके पास चली गई। फिर ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और उसके साथ मुराद वो भी उनके पास चली गई और वर्दी का बोझ भी उन पर डाल दिया। फिर मुस्तरद शुदा टोले को इक़्तिदार की मसनद पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। फिर अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की बराह रास्त सरपरस्ती भी उन पर डाल दी। फिर दिफाई समेत सिविलियन इदारों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन पर। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी ला कर डूबती मईशत को बचाने की इजाफी वाशी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। एक्सटेंशन का किसी के पास क्या जवाब होगा? इस्तिस्ना का किसी के पास क्या जवाब होगा? सादी बात यह है, कौम को आयतें सुनाई कुरान पाक की, कौम को कुर्बानी के लिए तैयार किया, फौज को कुर्बानी के लिए तैयार किया, खुद इस्तिस्ना ले लिया। ये कमजोरी है ना, ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो दलेरी नहीं है कि जनाब आप सारे कुर्बानी दें, आप सबके लिए कुरान पाक की आयात नाजिल हुई हैं और मैं गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना ले लूँगा। कौम के लिए, फौज के लिए, आम लोगों के लिए, निचले तबके के लिए, सबके लिए कुरान पाक की आयात और अहादीस और अपने लिए इस्तिस्ना, ये नामुनासिब रवैया है। इससे ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जाएगा कि वो यहाँ जुल्म करे और इसका एहतसाब ना हो, वो होगा ही नहीं, जमहूरी वजूद नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार IMF से एक बड़ी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट कर दी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया, मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया, उसमें भी है कि IMF अब हमारा बजट बनाता है, वो बताता है आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये कहते थे ना कि पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया। इमरान खान तो 3 साल के लिए आया था, 3 सालों में बेहतरीन परफॉर्म किया। 1.5 साल तो कोरोना वायरस रहा, दुनिया की 100 साल की बदतरीन किस्म की वबा के सामने वो आदमी कामयाब हुआ, सुरखरू हो गया और उसने मईशत को संभाल भी लिया। 2 साल उसकी मईशत जो है वो टेक ऑफ कर रही थी लगातार। कि इन्होंने IMF से रिक्वेस्ट कर दी है, दरखास्त कर दी है कि अपने प्रोफेशनल्स और टेक्निकल असिस्टेंट्स आप हमें दें ताकि हम अपनी बजट की मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकें। भाई, जो हुकूमत अपना बजट इंप्रूव नहीं कर सकती, अपना बजट नहीं बना सकती, बजट के ऊपर खुद से काम नहीं कर सकती, वो मुल्क को कैसे चलाएगी? अंदाजा करें आप।